आपने यूट्यूब पे कंटेंट देखा है रेस्क्यू ऑपरेशंस का, जिसमें कुत्ते या बिल्ली को रेस्क्यू किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग देशों से ऐसी चीज़ें आती हैं और बताया जाता है कि देखो ये बिल्ली कहीं पर पड़ी हुई है, बिल्ली के बच्चे कहीं पर हैं और कुत्ता कहीं पे पड़ा हुआ है, कुत्ते के बच्चे कहीं पर हैं। और ज़्यादातर ये स्ट्रे डॉग्स भी नहीं लगते, ये बड़े प्यारे से डॉग्स लगते हैं। चाइना से कैसे काफ़ी ऐसे वीडियोस आते रहते थे और बहुत सारी कंट्रीज से ऐसे आते रहते थे। और बाद में जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो उन लोगों ने ये शक ज़ाहिर किया कि ये जो एनिमल्स हैं, ये कुत्ते या बिल्ली, इनको जानबूझकर ऐसी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है, फिर इनका रेस्क्यू किया जाता है ऑन कैमरा, इनको बचा के ले जाया जाता है। तो पहले उन्हें खुद खतरे की जगह पे डाल दो या किसी अनजान जगह पे डाल दो, किसी बर्फीली जगह पे डाल दो, किसी सड़क के किनारे डाल दो और फिर उनका रेस्क्यू करो। ये एक मॉडस ऑपरेंडी लग रहा था। इस चीज़ को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे बात करती हूँ। देखिए, जो है, अगर आपसे कोई कहे कि बारिश हो रही है तो और दूसरा आदमी कहे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद चेक करेंगे कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है। तो देखिए, जो लेफ़्ट विंग है वो कहता है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, राइट विंग कहता है लव जिहाद जैसा होता है। तो आप क्या करेंगे? जो खबरें सामने आ गई हैं उन पे तो यकीन करेंगे। तो छांगुर बाबा पकड़े गए, जो कि पूरा ग्रूमिंग गैंग चला रहे थे, जिसमें कि महिलाओं को, बच्चियों को बरगला के, बहला के, फुसला के, झूठा नाम और झूठी पहचान बताकर जो है मुस्लिम लड़के उनको लेकर आते थे और फिर उनको ट्रैफिक किया जाता था, उन्हें रेप गैंग से गुजरना पड़ता था, फिर उनका धर्म परिवर्तन भी किया जाता था। और ज़्यादातर मामलों में ऐसी महिलाओं को, ऐसी बच्चियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है या उनको इधर से उधर आपस में ही पास किया जाता। कोई किसी घर में पत्नी बन के पहुँची हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। तो छांगुर बाबा ग्रूमिंग गैंग्स पकड़ा गया। उससे पहले भी यूपी में ऐसा गिरोह पकड़ा गया था। केरला के भी वामपंथी नेता का बयान आया था कि इस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स केरला में चल रहे हैं, जिस पे केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म भी बनी थी। बाद में वो विवादों में इसलिए आ गई थी क्योंकि उसमें जो नंबर बताया गया था वो उस नंबर से असली विक्टिम्स का मैच नहीं करता था, कि ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि इतने थाउजेंड्स में विक्टिम्स हुए थे। लेकिन जिन 3 लड़कियों की कहानी थी, वो 3 लड़कियों की कहानी तो बिल्कुल सच थी। ऐसा उस फिल्म के लास्ट में इंटरव्यू वगैरह लेकर भी दिखाया गया था कि हाँ, इन 3 लड़कियों के साथ तो ऐसा हुआ था कि इन्हें ग्रूम किया गया था इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। और बाद में इनमें से 2 को, इनमें से एक तो आत्महत्या कर लेती है, एक महिला जो है जिसके साथ दुष्कर्म होता है मल्टीपल टाइम्स, वो बच के निकलती है, और जो तीसरी होती है वो तो वहाँ तक पहुँचती है, अफ़गानिस्तान तक पहुँचती है, सीरिया तक पहुँचती है, तो जो कि खुद ISIS ज्वाइन की थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सामने आई हैं। तो सामने जो चीज़ें आ रही हैं उसको स्वीकार किया जाएगा या जो रिजेक्ट किया जा रहा है उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन फेमिनिस्ट का मुँह कभी इस पर नहीं खुलता है, छांगुर बाबा पर नहीं खुलता है, ग्रूमिंग गैंग्स पर नहीं खुलता है। सेम काइंड ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स यूनाइटेड किंगडम में सामने आए, जिसमें आप UK ग्रूमिंग गैंग्स देख सकते हैं, टाइप करके आपको गूगल पे मिल जाएगा, जिसमें सेम पैटर्न में जो कमज़ोर घरों की लड़कियां हैं या अनाथ आश्रमों की अंग्रेज़ बच्चियां हैं, उन बच्चियों को पहले तो उनकी उम्र के लड़के सामने रखकर उनसे दोस्ती की जाती, फिर उन्हें नशे का आदी बनाया जाता, फिर उन्हें उनके साथ मल्टीपल रेप्स किए जाते, उन्हें इधर उधर पास किया जाता, ट्रैफिक किया जाता, एक तरह से उन्हें सेक्सुअल स्लेवरी में या प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता। तो ये ग्रूमिंग गैंग्स UK में भी चल रहे हैं। तो लव जिहाद हो, ग्रूमिंग गैंग हो, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन किसी भी फेमिनिस्ट का, भारतीय फेमिनिस्ट का मुंह नहीं खुलेगा। तो भारतीय फेमिनिस्ट इतनी प्रो इस्लाम और एंटी हिंदू क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है, ये विचार करने योग्य काम है। अब ये फेक रेस्क्यू वाला जो मैंने कहानी बताई थी, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि खुशबू पटानी नाम की एक महिला, जो कि दिशा पटानी की बहन है, कि आर्मी से वॉलंटरली छोड़कर आ जाती है और वॉलंटरली छोड़कर आ जाती है और उसके बाद दिखाते हैं कि एक वीडियो से मशहूर होती है, यूट्यूबर बन गई है, अब काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं इसके। एक वीडियो में एक छोटा बच्चा जो है किसी घर पर रो रहा है, घर किसी अबैंडेंड यानी छोड़े हुए घर में रो रहा है, ज़मीन पे पड़ा हुआ। ये जाती है कैमरे पे और उसको उठाती है, और उसकी माँ, उस बच्चे की माँ का ये बयान होता है कि
किसी ने ऐसे ही वो बच्चा उससे मांगा और उसने उसे पकड़ा दिया और अब वो ढूंढने लग रही है। अब कभी भी ये सामने नहीं आता कि पुलिस ने क्या उस आदमी का पता लगाया जिसे इस औरत ने ऐसे ही बच्चा पकड़ा दिया था, और ये ऐसे ही किसी अजनबी आदमी को बच्चा क्यों पकड़ाएगी। तो पूरा केस मुझे तो बड़ा फिशी सा लगा था, और कि ये तो वो फेक रेस्क्यू जैसा हो सकता है, जैसे कुत्ते बिल्ली का जो फेक रेस्क्यू था, कुछ इसी तरह के मामला लग रहा था मशहूर होने के लिए। अब दिशा पटानी की जो बहन है खुशबू पटानी, इसने बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया है अनिरुद्धाचार्य जी के लिए और प्रेमानंद महाराज जी के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने व्याभिचार प्रोमिस्क्यूटी के बारे में कुछ बातें की हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी का तो बिल्कुल ही क्लिप काट के चला गया है। उन्होंने दोनों ही तरफ से कहा था कि लड़कों के लिए भी कहा था, लड़कियों के लिए भी कहा था। अनिरुद्धाचार्य जी का लैंग्वेज बोलने का तरीका सही नहीं था, लेकिन उन्होंने बात व्याभिचार के पक्ष में ही, व्याभिचार के खिलाफ ही की थी, और कि भाई ऐसे मल्टीपल रिलेशंस रखना ठीक नहीं है। अब ये खुशबू पटानी जो है बास्टर्ड बोलने लगी इसको, प्रेमानंद जी महाराज को। बास्टर्ड तो वैसे भी एक पैट्रियार्कल कंसेप्ट है, एक पैट्रियार्कल शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप की आपस में शादी ना हुई हो। तो ये लिव इन रिलेशनशिप पे कमेंट था। तो जब लिव इन रिलेशनशिप को डिफेंड करते हुए खुशबू पटानी इतना गुस्सा हो गई, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम तो यही निकलता है। उससे तो होता तो यही है कि कितना भी सावधानी रखो, कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर जो है वो लड़का छोड़ के भाग जाता है, फिर वो या तो अबॉर्शन कराती हैं या रोती रहती हैं। मैंने खुद एक जगह पर एक केस देखा था जिसमें एक महिला आकर पुलिस थाने में ये कहती है कि मेरे को ना बेहोश करके 2-2 साल से रेप हुआ है, और इसने शादी का झांसा देकर मुझसे जो है रेप किया है। तो शादी का झांसा देकर रेप किया है, 2-2 साल तक बेहोश रहा है। ये जो बातें होती हैं ये तभी होती हैं कि लड़कियां पहले तो बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न बन के लिव इन में घुस जाती हैं, और जब उनका पत्नी की तरह उनके लेबर का, मतलब उनके जो काम पूरा पत्नी का कर रही हैं घर का, उसका अच्छे से इस्तेमाल करके, उनके शरीर का इस्तेमाल करके जब उनको छोड़ के लड़का चला जाता है, तब उन्हें लगता है कि अरे हमारे साथ तो शादी का झांसा देकर रेप हो गया, और ये जो कानून है ये तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। लेकिन कोई भी फेमिनिस्ट ये नहीं बोलती कि ये शादी का झांसा देके बलात्कार वाला जो कानून है ये हटना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी महिलाएं होती हैं जो लिव इन में जाती हैं ये बाद में केस डाल देती हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो ड्रामा है ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, बहुत साल पहले मैं पीजी में रहती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका बॉयफ्रेंड था, घर वालों को पता था, और शादी तय हो गई थी, और दोनों एक ही शहर के थे, और 6-7 महीने बाद शादी की डेट निकल गई थी। तो वो कहती है, हमें बता रही होती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है यानी होने वाला हस्बैंड, वो कह रहा है कि दोनों साथ रह लेते हैं, गुड़गांव में खर्चा बच जाएगा और हम लोग अलग अलग किराया दे रहे हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है चप्पल उठाकर मुँह पर मारेंगे, बिना शादी के साथ रहोगी बेशरम, 5-6 महीना सब्र नहीं होता, अगर खर्चा हो रहा है तो क्या हो गया, हो रहा है तो हो रहा है। तो आजकल ऐसी दोस्त कहाँ हैं, कहाँ है ऐसी दोस्त आजकल। और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी हादसा हो सकता है, रिश्ता ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। किसी को सोचने समझने के लिए, किसी को जानने के लिए उसके घर जाकर बसने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है क्या हुआ, वो जो अधिकार से उसने अपने दोस्त को हड़काया था, उसने वो प्लान लिव इन वाला ड्रॉप कर दिया, और 6 महीने बाद उसी लड़के से उसकी शादी भी हुई, और 2 बच्चे भी हैं, वो सुखी हैं। कभी भी शादी से पहले जाकर किसी के घर में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेहुदा बात है। और जिन लोगों को लगता है कि मल्टीपल पार्टनर्स रखने से बहुत ज़्यादा शांति मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो है मल्टीपल पार्टनर रखने से या ओपन मैरिज रखने से शादी बहुत अच्छी चलती है। एक एक्टर होता था पुराने ज़माने का, कबीर बेदी, उसकी पत्नी का नाम था प्रतिमा बेदी। प्रतिमा बेदी और कबीर बेदी ने 1970s 80s में वहाँ पर उस ज़माने में ये डिसाइड किया था कि वो ओपन मैरिज में रहेंगे। ओपन मैरिज का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से शादी करके रहेंगे, लेकिन बाहर भी वो संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या हुआ उस शादी का, उसमें भी तलाक हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बकवास हैं, ये नहीं करनी चाहिए। व्यभिचार का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है।
प्यार मोहब्बत और चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा कि हर 6 महीने में ब्रेकअप हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और ये भी उन्होंने सही कहा कि अगर आप पहले से ही 5-6 पार्टनर्स बना चुके हो, तो आप संयम से कैसे रह पाओगे एक व्यक्ति के साथ? आप उसमें वो उन 5 लोगों को ही ढूँढते रहोगे। तो इसलिए भारत की जो फ़र्ज़ी फ़ेमिनिस्ट्स हैं, इनको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। इनको मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स जो चल रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में हो, चाहे छांगुर बाबा के इनके ज़रिए इस तरह के लव जिहाद वाले गैंग्स हों, इनके खिलाफ़ मुँह खोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और जब कोई कह रहा है कि व्यभिचार गलत है, तो चुपचाप सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। मुझे तो बुरा नहीं लगा, आप सोचिए मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? क्या वजह होगी? क्योंकि मैं ऐसा जीवन नहीं जीती हूँ। तो जिनको बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है, क्या वो ऐसा जीवन जीती हैं? और बास्टर्ड तो पैट्रियार्कल कंसेप्ट है, तो गालियाँ देने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।